का संग हो जब संत मिलन हो जाए। एक बार प्रेम से कह दीजिए संत भगवान की। आइए चले। हो तेरी वाणी हरि गुण गाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। वो जब संत मिलन हो जाए, जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन हो। एक बार कहिए सतगुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। और सुनिएगा, संत के मिलने के बाद क्या होता है? आंखों से आंसू आए, आँखों से आंसू आए, दिन रात हरि याद आए, दिन रात हरि याद आए, कोई दूजा न मन को भाए, कोई दूजनम को भाए, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। ओ जब संत मिलन हो जाए, जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। तब तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। ओ, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। अब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। वो अखियों से आंसू आए, अखियों से आंसू आए,
दिन रात हरि याद आए, दिन रात हरी याद आए, तब इतना समझ लेना अब हरि से। एक बार बोल दो सतगुरुदेव भगवान की जय। तो महाराज संत मिले। आज आत्मदेव जी का मन संतुष्ट हुआ, फल लेकर के आए। आत्मदेव जी की पत्नी है धुंधुली। देखो एक बात बताऊं, जैसो आदमी हो वैसी बैयर मिल जाए तो बड़ी भगवान की कृपा। बोलो राधे राधे। दोनों में बटे जचे पटे, नहीं तो आदमी तो और बड़ी समस्या। और दो ही एक जैसे मिल जाए भगवान की बात घर में तो बड़ी कृपा मानी। तो महाराज धुंधली जो है दुम दुम करोती धुंधली, 24 घंटा लड़ाई झगड़ा, कहूँ जा से लड़ी, कहूँ बा से लड़ी, कहूँ जा से गार दें, कहूँ बा से दे, कहूँ जा से खेची बात, 24 घंटा वा को काम लड़वे। लेकिन जैसे ही वा को आदमी जागो बा के स्वामी जी जब घर आवे तो बड़ी प्रसन्न है जाई, सब भूल जाओ करे और बड़ी सुंदर बन के दरवाजे पे ऐसे दिखाती जैसे यहाँ की नहीं तो कोई नहीं है। बोलो राधे राधे। महाराज धुंधली आई, अपने पति का दर्शन किया, पति ने आज प्रसन्नता से आए। इतने खुश क्यों हो रहे हो? धुंधली ने पूछा। बोले आज तो मैं संत प्रसाद लेकर के आया हूँ। अरे अब तो मेरे घर भी बच्चे की किलकारी गूंजेगी, अब मेरे घर भी लाला होएगा। बड़ी कृपा है, तुम तो यहाँ फले खाली जो लो। धुंधली ने कही महाराज सीधे साधे कोई भी पागल बना दे, फलनते पूत हो मैं, फल से बेटा बेटी हो बे का, हाँ खा लूंगी, लेके धल लियो। अब संत भगवान आत्मदेव जी तो बड़े प्रसन्न हैं। धीरे धीरे समय गुजरियो, शाम को वक्त भयो, एक पड़ोसन आई व फले लेके धुंधली बैठी। पड़ोसन ने कही बहना यो कहा है, अरे आज हमारे स्वामी जी वन में गए, कोई महाराज ने फल दे दियो और यूं कहिए कि तू या खा ले, तेरे घर लाला होएगो। फलनते लाला हो मैं महाराज, ऐसे अवधूत, ऐसे योगी, ऐसे फलन से कोई चोरा चोरी हो मैं। पड़ोसन ने कही संत की कृपा तो भगवान की कृपा है, तू जाने ना है, और संत को आशीर्वाद जरूर हो गया, वो बहना खा ले। माने पड़ोसन की नहीं मानी, फिर आ गई बाकी बहन। बहन के 5-6 छोरा छोरी है। बहन तो सोच रही कि आके नहीं भयो एक आध में मेरो दे दूंगी तो यो भी अपनो है जाए। बहन ने कही अरे बहन ये फल मलन दे कछु ना होए, तू काय को जीजा जी की बातन में बावरी है रही है, छोड़। का करूं तो बहन, अरे मैंने सुनी तेरे घर गैया भी बांझे या फले बागू खवा दे। संत को आशीर्वाद है, फल तो होएगो, कृपा तो होएगी, फल खवा दियो गाय को और कह दई कि जब अब मेरे लाला होएगो मैं बागू तो को दे दूं। सुन ले, मेरे जो स्वामी जी वे पैसा के नेक लालची हैं, तो तू थोड़ा वो धन दे दीजो, पैसा दे दीजो, बात खत्म हो जाएगी। हाँ हाँ बहन ये ठीक है, मैं भी ज्यादा उलझन में नहीं, मैं फल खा लूं फिर गर्भवती हो जाऊं। मैंने सुनी गर्भवती महिला ना भगो जाए, न चले हो जाए, न सोए हो जाए, न खाए हो जाए, न बोले हो जाए, न लड़े हो जाए, बात तो कछु ना हो। तो सही है बहन। तो हाँ मैं ये फालतू झंझट में ना पड़ा बचाऊं, तू ठीक है। समय आयो, महाराज तो चले गए, 4 महीना को कहीं जाप करवे, और इधर समय बदल गयो। अब तो महाराज आत्मदेव जी को लगवे लगी, अब लाला हुए, अब लाला हुए, अब लाला आवे। बड़े प्रसन्न है आत्मदेव जी। एक दिन बालक के रोने की आवाज घर से आई। आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न भये, मजीरा बाजार लगे, ढोल बाजार लगे और जय जयकार करने लगे। भगवान की कृपा है गई, मेरे घर लाला को जन्म भयो। पूरे नगर में दुहाई देवाए दई, सबको बधाई बांटी आत्मदेव जी ने। अच्छा बेटा कौन कौन के घर है? बेटा बताओ, बेटा कौन कौन के? बेटा का मतलब क्या होता है? बेटा का मतलब होता है बांट के ले बारो। बेटा का मतलब
और लड़का, बोलो लड़का। जीजा मुस्कुराओ मती, तुम्हारा लड़का ही है। बोलो राधे राधे। हाँ, पुत्र सुपुत्र तो क्यों धन सिंचे, और पुत्र कुपुत्र तो क्यों धन सिंचे। अगर बेटा लखन वारो नहीं है तो तुम करोड़ों जोर जाओ, सब मिला दे मसाले में। बोलो राधे राधे। और मोड़ा में लखन है तो एक जोर के मत जाओ, दो दो मकान गाड़ी घोड़ा कहा करेंगे। बोलो राधे राधे। छोरा में ढंग होंगे तो एक के चार बना लेगा, और नहीं होंगे तो तुम चार दे के जाओगे, वो चार अन्य भी चैन से नहीं खाएगा। इसलिए बेटा तो, संतान तो घर में हो, लेकिन संतान को संत बनाइए। संत कैसे का महाराज बाबा जी बना दे, बोले नहीं। संत का मतलब उसे संतों जैसे स्वभाव का बनाइए। उसके अंदर दर्द हो दूसरों के लिए, उसके अंदर दया हो, उसके अंदर धर्म हो, वो मर्यादा को जानता हो, वो एक बाप और बेटे के रिश्ते को जानता हो, वो एक भाई और भाई के रिश्ते को जानता हो। उसको सबका पता होना चाहिए। पर ऐसी औलाद घर में है तो तुम मान लो कि साक्षात सरवन कमा रही है। बोलो राधे राधे। और पापा तो कह रहा बड़ा हरिया बलाला, और मोड़ा पे तो पबजी खेल रहा। बोलो राधे राधे। कौन कौन खेले पबजी, खेलो। हाँ, बोलो राधे राधे। थोड़ा जोर से बोल दो। हाँ, तो धुंधकारी जी, आत्मदेव जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। धीरे धीरे वो बालक बड़ो भयो नजर आए लगे। हमारे यहाँ एक कहावत कह में, पूत के पां कहाँ दिख जाए, पालने में दिख जाए। छोटे से ही धुंधकारी ने तो उधम मचाओ चालू कर दिया। नामकरण की बात आई। बोले 9 महीना मैंने पेट में रहा के मैंने इतनी सब समस्याएं ढोई, और नाम तुम धरोगे। मेरो बेटा है, मैं नाम धरूंगी, मैंने जन्म दिया, तुमने कहा करो। मेरो नाम धुंधली, मेरे बेटा को नाम धुंधकारी। बोलो राधे राधे। और बेटा है धुंधकारी बनावे वाली माई होवे। बोलो राधे राधे। बेटा है श्रवण कुमार बनावे वाली भी माई होवे। माँ चाहे तो बेटा श्रवण कुमार बन सकता है, माँ चाहे तो बेटा राम बन सकता है, और माँ चाहे तो बेटा कंस बन सकता है, माँ चाहे तो बेटा रावण बन सकता है, माँ चाहे तो बेटा। बोलो राधे राधे। कौन कौन चाहेगा हमारो बेटा राम बने, बताओ हैं? श्रवण के कहा है भैया, राम रावण है का, तो बताएंगे नहीं तो। कौन कौन चाहता है राम बने? बोलो राधे राधे। महाराज बनने दे बन गए, अब कहा है क्या 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 वही होते हो। चले तो अच्छी संतान घर में हो, ये तो बड़ी कृपा। ऐसी औलाद भाई बचपन से ही कोई के माथे फोरे आओ, कोई से गाली दे आओ, कोई से लड़े आओ, कोई की चोरी कर लाओ, कोई की चीज टोरे आओ। जिन बच्चों में ये लक्षण देखे उनकी माताएं होशियार हो जाओ। आगे चल के तुम्हारे घर के दरवाजे तुम काजे बंद होवे वारे। जिनका बेटा बचपन से मंदिर जाता हो, जिनका बेटा संत ब्राह्मणों को प्रणाम करता हो, जिनका बेटा राम का नाम की कथा सुनता हो, जिनका बेटा भागवत सुनने जाता हो, जिनका बेटा बड़ों का सम्मान करता हो, जिनका बेटा अपने माता पिता के चरण छूता हो, वो माएं भी होशियार हो जाएं। तुम्हारी 7 पीढ़ी तरने वाली है। बोलो राधे राधे। छोटे से मुड़ाए मैया पकड़ के कथा में ले जाओ, सीखो। छोटे से छोरा है मैया पकड़ के मंदिर ले जाओ। भाई बताओ राम कौन है, लक्ष्मण कौन है, भरत कौन है, उसको बताओ विभीषण कौन है, उसको बताओ राजा दशरथ कौन है, उसको बताओ श्रवण कुमार कौन है। भाई नहीं है कछु पतो। बोलो राधे राधे। और हम क्या कर रहे हैं, हम मैंने कॉन्वेंट स्कूल में पहुंचा रहे हैं। A for एप्पल, B for C for D for टिंकल टिंकल हाउ अ वंडर, जोनी जोनी। अब क्या होएगा बताओ।
जब वो ऐसे करेगो तो फिर वो उसमें गुण भी वैसे ही आएंगे। गलती आपकी नहीं है, पढ़ाई ऐसी है। तो पढ़ाई की जगह पढ़ाई है, बच्चे को अच्छे संस्कार दो, छोटे से सिखाओ। कई घरन में हम यहीं अपने गांव में ही जामे छोटे छोटे छोरा छोरी भग के पैर छुए, बड़ी प्रसन्नता। और कछु कन की मम्मी डोक तक दे लेते, मैं ढोड़ी में तो ही नहीं कुक रहे। हाँ कछु कन मैंने देखी है डोक कर सा दे, तब भी वे नहीं के पाने छींगे चाहे भले बाटा पटा था मूड पे, लेकिन बचपन से सिखाया जाता है। बोलो राधे राधे। अब हम तो महाराज अब हमने ही नहीं चाहिए, तो हमारी औलाद कहाँ चाहिए। हाँ। तो धुंधकारी का बचपन से ही समझ में आने लगा, और लेकिन पिता का मोह पुत्र के प्रति, आंखें बंद करते रहे, धीरे धीरे बड़ा हुआ, जुआरी हो गया, शराबी बन गया, सब कुछ लुटाने लगा। एक दिन आत्मदेव जी तो बड़ो कष्ट भयो। जो गाय को फल खिलाया था उस गाय से भी एक पुत्र हुआ था। बाकी कान गैया जैसे और पूरा शरीर आदमी जैसो, बिनको नाम धरो गोकर्ण। श्लोक कहता है गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। धुंधकारी तो महान राक्षस बनो और गोकर्ण जी महान विद्वान पंडित बने। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। एक दिन गोकर्ण जी महाराज अपने घर आए, पिताजी रो रहे, आंखें पूछी, आंसू पोंछे। गोकर्ण जी ने कही पिताजी रोते क्यों हो? अरे मेरा तो सब बर्बाद हो गया, एक बेटा हुआ वो भी ऐसा हुआ, इसने सब कुछ लुटा दिया, मेरे स्वर्ग जैसे घर को नरक बना दिया। जहाँ कभी कभी दीपक जला करते थे, कभी धूप बत्ती अगरबत्ती फूलमाला पुष्पमालाओं की सुगंधी आया करती थी, जहाँ कभी वेद मंत्रों का उच्चारण हुआ करता था, जहाँ कभी सत्संग संकीर्तन की धुन गूंजा करती थी, आज वहां दारू मांस मंदिरा पड़ी हुई है। मेरे स्वर्ग जैसे घर को नरक बना दिया। और बड़ी सुंदर बात गोकर्ण जी ने कही, देहेस्तिमान सरुधरे भीमतिम त्यजत्वम जाया सुता दिशु सदा ममतां विमुंचा पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंगुनिष्ठम् वैराग राग रसिको भव भक्तिनिष्ठा। सुनो, देहेस्तिमान सरुदरे भीमतिम त्यजत्वम। पिताजी, इस शरीर का देह रूपी अभिमान है, यही हमें खा रहा है। जो मेरो जो मेरो जो मेरो जो मेरो जो मेरो कछु नहीं आ। एक दिन चले जाना है। अरे मैं करने का ही नाटक है, और मैं जब तक करते रहोगे तब तक रोते रहोगे। और बचना है तो एक काम करो। बोले क्या करो? हरि सुमिरने में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अरे भगवान की शरण में चले जाओ पिताजी। कब तक रोते रहोगे? जब तक संसार में पड़े रहोगे तब तक रोते ही रहोगे। जब तक बेटा बहू के चक्कर में पड़े रहोगे, जब तक धन दौलत के चक्कर में पड़े रहोगे, जब तक तिजोरी की चाबी के चक्कर में पड़े रहोगे, जब तक बहू के पीछे पड़े रहोगे, तब तक रोते ही रहोगे। और ज्यादा चिंता छोड़ी, हनुमान जी प्यान के बैठ जाओ, 7 दिन कछु नहीं, कछु होवे करे। फिर देखो 8वें दिन ना बहू लड़ेगी तुमसे, ना छोरा लड़ेगा, क्योंकि तुम्हें कोई से मतलब ही नहीं रहेगा। बोलो राधे राधे। कथा से क्या होता है? 7वें दिन भागवत सुनने के बाद विमान आता है, राजा परीक्षित के लिए आया था। अब कॉलोनिया में भी आओ, 3 तारीख का जी कौन कौन जाओ बताओ? हैं? खाली ले जाओगे, मेरे किराया नहीं लगेगा। 7 दिना में विमान आओ, कौन कौन चलेगा बताओ? प्रकाश चाचा अपन तो चले नहीं जा। बोलो राधे राधे। हाँ तो महाराज, एक बाई वो बेचारी बूढ़ी हो गई, तो कच कच दुख तो बिनो ये भगवान उठा ले रे। एक दिन भगवान बहनियों का कर रहे बिन सुन लाई।
जैसा ही बाई के बगल में आए के चल, बाई के हे भगवान मरू नहीं, बोलो राधे राधे। थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा, मरू नहीं। तो महाराज पिताजी से कहा ये सब बेकार है, छोड़ो। पिताजी फिर वन में गए और भगवान में अपने आप को लगा लिया। एक दिन परमात्मा के विमान आए, लेकर उड़ गए। गोकर्ण जी चले गए। धुंधली भी अपने पुत्र से परेशान होकर एक दिन कुएं में कूद गई, आत्महत्या कर ली। वैश्यागमन करने लगा, एक राजा के यहाँ चोरी करने के लिए गया। महाराज धन बहुत सारा लेकर के आया, उन्हीं स्त्रियों ने उसको मार दिया। और मारो कैसे? कुर्सी से बांध दो, मोड़े में गरम गरम अंगारे भर दे। बोलो राधे राधे। जैसी करनी, हाँ, एन केन प्रकारेण तब तैसे घुमा फिरा के लट तो ढोड़ी पे पड़ेगो, चाहे तुम कितनी भी बचने की कोशिश करो। महाराज धीरे धीरे समय निकला। एक दिन गोकर्ण जी आए, अपने घर पर रुके तो वो धुंधकारी जो था मर गया, मर कर के प्रेत बन गया। गोकर्ण जी के आगे आ बीर बीर बेसुर है। तो गोकर्ण जी ने कही जो कौन है वो परेशान कर रहा, सुन नहीं जरा। कमंडल में से हाथ में जल लियो, गायत्री मंत्र बोल के जैसे ही दिए तो मंत्र के प्रभाव से वो प्रेत आत्मा बोलने लगी, अहम भ्राता तदीयोस्मि धुंधकारी नामतः। मैं तुम्हारा भाई हूं, मेरा नाम धुंधकारी है। अच्छा, तो तेरे साथ ये क्या हुआ? मैं तेरे नाम से तो कई बार गया में आदि में पिंडदान कर दिए। बोले एक बार नहीं, 4000 पिंडदान कर दो, मैंने पाप ये देख करे मेरे कुछ हुए बारो नहीं आ। तो क्या करे? बोले कुछ हो रही उपाय करो। महाराज बड़ा परेशान हूं। सवेरे सवेरे सूर्य नारायण भगवान को जल दे रहे। भारत के संतों की तपस्या का फल देखिए। सूर्य नारायण का जे रोकला, बताओ महाराज मेरे भाई के उद्धार का जे का करूं? तो उन्होंने कही भागवत कथा करो। गोकर्ण जी ने भागवत कथा करी। 7 दिन तक सारे गांव वाले ने बैठ कर के भगवान की कथा सुनी और धुंधकारी के लिए व्यवस्था की गई। लेकिन वो तो प्रेत योनि में हवा के रूप में था, कहां बैठे? तो ऐसे ही पास में एक बांस का बगीचा था और वहां बांस के बगीचे में एक बांस में जाकर के धुंधकारी बैठ गया। 7 दिन तक कथा सुनी। दिन भर कथा सुन तो रात में चिंतन कर तो अपन 12 से 4 कथा सुनेंगे। 4 बजे के बाद वही झंझट में देखियो आटो लगा ला, सब्जी काई की बनाएंगे और के रोटी बनानी है, कौन कौन खा रहा है कौन नहीं खा रहा, एक बेर में बता दो। मैं तो दिन भर परेशान हो गई कथा में। बोलो राधे राधे। वही चक्कर। लेकिन धुंधकारी दिन में सुनता, रात को चिंतन करता। 7वें दिन विमान आया, धुंधकारी देव रूप में प्रवर्तित हो गया। बोलो राधे राधे। सप्त ग्रंथि के बांस में बैठा धुंधकारी, एक दिन में एक ग्रंथि फटती गई, 7 दिन में 7 ग्रंथि फटी और महान प्रेत योनि में बैठा धुंधकारी देव तुल्य हो गया, देव स्वरूप बन गया हमारा। हाँ, सब बड़े प्रसन्न हुए। लेकिन गोकर्ण जी ने कई कथा तो सबने सुनी, विमान तो एक काजी आयो। दोबारा फिर कथा हुई, पता लगा कि चिंतन से परमात्मा मिलता है। दिन रात, दिन में कथा, रात में चिंतन, सत्संग, कीर्तन, ऐसे ही 7 दिन तक दोबारा कथा चली। बहुत लाखों विमान आए, लाखों लोगों के साथ गोकर्ण जी महाराज वैकुंठ धाम को गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। कथा सुनना। श्रोता 3 प्रकार के होते हैं, श्रोता, सरोता और सोता। एक होते हैं जो एक आसन पर बैठ करके ऐसे आदमी से दूर बैठे हैं तो ज्यादा बतराते हैं, उनसे दूर शांति से अकेले बैठ के एक आसन पे बिल्कुल एकाग्रचित होकर भगवान की कथा सुन। और कोई से मतलब नहीं, कौन का पैर के आओ, कौन का लेके आ रहा हो, कौन के बड़ामुड़ी रो रहे हैं, कौन का बतरा रही है, कौन कौन की बुराई कर रही, किसी से मतलब नहीं। बस कथा। वो होता है श्रोता, फर्स्ट क्वालिटी। दूसरे होते हैं सरोता, वे देख भी आते हैं, साउंड सही नहीं है, टेंट सही नहीं लग रहा है, और बिछा देते, इतने हवा आ रही है, इतने से घाम आ रही है, आवाज सही नहीं आ रही, कहूँ जो हो रहा है, कहूँ जो हो रहा है, बिना कथा से कोई मतलब नहीं है। बोलो राधे राधे। तीसरे होते हैं सोता, जो कथा के पान डाल के अगल बगल वाली जगह देखें, कथा सुनते सुनते बढ़िया नींद आवे, गजब की।
3 घंटा नींद पूरी करके जब पंडित जी कहें कि बोलो भागवत भगवान की, जैसे ही जय की आवाज सुने उठ के घरे चले जाते हैं। बोलो राधे राधे। बे मुँह बहुत अच्छे लगते, ना भी तुम्हें डिस्टर्ब करे ना मुँह करें। बोलो राधे राधे। थोड़ा जोर से बोल दो। सुई भी भाग रही है। तो महाराज श्रोता क्या भेद बताया, इसलिए एकाग्रचित होकर भगवान की कथा सुने। का खा के सुने, एक टाइम खा के सुने, दोनों टाइम तो पहले का ही घी पी के सुनो। का पी के सुनो? का घी। महाराज चुप रहे नहीं है, तुम पीवी की बात कर रहे और है वो तो खावे थोड़ी है, बीच भी है। बोलो राधे राधे। नीट का जोर है। अब महाराज घी पी गया तो सुनबे की बस की नहीं है, तो क्या करें? बोले घी पी कर नहीं सुन सकते तो दूध पी कर सुनो। महाराज लंबा चौड़ा शरीर है, 1 गिलास दूध से का हो रहा दिन भर। अब दूध पी के जनांगे तो वहां थे तो क्या तो गिर ही पड़ेंगे। और कहूँ बेटा रसोई में से खुशबू आ गई तो दांती का थाम मन नहीं लगेगा, तो क्या करें? बोले फलार करके सुनो। महाराज मैं सब कर लूं, बस मुझसे व्रत रमाई नहीं आए। बोलो राधे राधे। हाँ थोड़ा जोर से बोल दो। व्रत नहीं रंग। हाँ चाहे भले ही 100 रुपया के 500 ले जाओ, व्रत की मत कहियो। तो क्या करें? तो बोले शास्त्र अनुमति देते हैं, भोजन भोजनम तू वरम मन्ने कथा विघ्न करो। यदि 1 बेर नहीं 4 बेर जियो, घर से कथा में टिप्पण लगा के लाओ। भूख लगे तो बेटा मेरे कमरा में चल जाओ, खा लो, लेकिन कथा सुनो। बोलो राधे राधे। कैसे भी सुनो, एन केन प्रकार न भगवान का नाम, भगवान का सत्संग, भगवान की कथा जीवन में उतरे, यही जीवन का सार है। 7 दिन तक एकाग्रचित होकर एक आसन पर बैठ करके भोजन करके या बिना भोजन करे, जैसी जाकी श्रद्धा होए वैसे सुनो। बस कैसो ही जरूरी काम आ जाए सब छोड़ दो। 7 दिन बस तुम हनुमान जी के और हनुमान जी हमारे, हम तो अपने राम जी के और राम जी हमारे हैं। 7 दिन सब छोड़ दो, सबरे काम 7 दिन का जी भगवान पे छोड़ के देख लो। मैं कह रहा हूँ जीजा जी अगर पानी की कमी आ जा खेत में, बोलो राधे राधे, 7 दिन छोड़ दो, बस कुछ नहीं करना। 7 दिन भगवान के ऊपर सब छोड़ो और हनुमान जी पे लगे रहो। यहीं सेवा दो, यहीं बैठो, यहीं खाओ, यहीं पियो, सब आनंद में लो। बढ़िया व्यवस्था करिए। नटेरिया परिवार ने खूब मना बारी भी मन माने, जेबे वारी भी मन माने। बोलो राधे राधे। थोड़ा जोर से बोल दो, थोड़ा और जोर से बोल दो। कथा में 7 दिन के अंदर अंदर जितने भी उत्सव आए, कृष्ण जन्म उत्सव आएगा, भगवान का विवाह होगा, सबको बड़े धूमधाम से मनाओ। बाबा भोलेनाथ की बारात आ गई, भूत प्रीत आएंगे, सवन को स्वागत करो। 7 दिन तक भगवान का भजन करो। भजन कैसे करें? कथा सुनो, कथा सुनने के बाद बात को चिंतन करो। चिंतन तो होने को तो टाइम ही नहीं है, तो जब सोए पलंग पर सोते सोते मन में बोलते रहो राधे 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 राधे। बोलो राधे राधे। ऐसे करके जो 7 दिन तक कथा सुनेगो, 8वें दिन भगवान की कृपा बाकी ऊपर दोनों हाथन से बरसेगी। बोलो राधे राधे। थोड़ा जोर से बोल दो। तो ऐसी भागवत कथा है। भक्ति मैया ज्ञान वैराग्य ने जब ये कथा सुनी, मन प्रसन्न हो गया। हमारा मन प्रसन्न हो गयो, ज्ञान वैराग्य को बुढ़ापो दूर हो गयो। भक्ति मैया नाचने लगी, कीर्तन होने लगा। आइए हम सब भी कीर्तन की ओर चलें। आनंद बरसने लगा, कीर्तन होने लगा और भक्ति मैया नाच रही है, ज्ञान वैराग्य नाचने लगे, लेकिन कॉलोनी आके चुपचाप बैठे हैं। बोलो राधे राधे। अरे चलो रे मन श्री वृंदावन धामो, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, जटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कावरकारी, हो मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के बोला वृंदावन बिहारी लाल की। राधे राधे।
मन श्री वृंदावन धाम। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, जपेंगे राधे 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 नाम। मिलेंगे कुंज विहारी ओढ़ के कांवर कारी। मिलेंगे कुंज विहारी ओढ़ के कांवर कारी। और सुनिएगा, वृंदावन में जाके क्या करेंगे? हो प्रात होत श्री यमुना जी में नहाएंगे। ओ प्रात होत हम श्री यमुना जी में जाएंगे, कर स्नान हम जीवन सफल बनाएंगे। कर परिक्रमा हम तो जीवन बनाएंगे। तेरे पूरण हो, तेरे पूरण, तेरे पूरण हो सबका, तेरे पूरण हो सब काम। राधे राधे नाम मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर कारी। मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर कारी। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, जपेंगे राधे 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 नाम। मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर कारी। 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 अरे मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर कारी। बोले भक्तोर भगवान की जय। आइए आज की कथा विश्राम। कल आप सभी समय से पधारें, 12 बजे से 4 बजे तक का समय है। और मैं तो एक बार फिर निवेदन करूं, बाबा बालाजी महाराज की असीम कृपा है, ऐसा समय हम लोगन के बीच में आयो है कि माँ गंगा भी इस गांव में घर घर में बैठी हैं और भागवत रूपी गंगा भी इस गांव में आई है। तो ऐसा समय चूके नहीं, साक्षात कुंभ है ये कि गंगा सागर की गंगा तो तुम लेके आए हो और भागवत रूपी गंगा ठाकुर जी आए हैं वृंदावन से। तो दो दो गंगा मिल गई, महाकुंभ बन गयो है। इसलिए 7 दिन के लिए सब काम छोड़ो, सरकार के चरणों में बैठो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। समस्त श्रोताओं का, भक्ति वृंदों का, नटीरिया परिवार